हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कालीबंगा से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमने बहुत आईएमपी फैक्ट देखे थे एग्ज़ाम की दृष्टि से, और उसमें हम कालीबंगा पर थे लास्ट में, तो हमारा वीडियो वहाँ पे कंप्लीट हुआ था। इस पार्ट में हम कालीबंगा से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए इम्पोर्टेंट पार्ट फैक्ट देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट है कालीबंगा को लेकर, क्या क्या साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कालीबंगा की, जो हड़प्पा सभ्यता का बहुत इम्पोर्टेंट जो है स्थल है। कालीबंगा से क्या क्या मिला था। कालीबंगा से सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अलंकृत ईंटें मिली थी। क्या मिला था? अलंकृत ईंटें। ये आपको याद रखना है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले। दूसरा, लकड़ी के नाली के साक्ष्य भी मिले थे। लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से ही मिले थे। उसके बाद हम बात कर लेंगे चन्हूदड़ों की। इसमें हम मतलब कंप्लीट नहीं बता रही हूँ कालीबंगा से क्या क्या मिला था, क्योंकि इसमें हम नगर निर्माण योजना जो है कंप्लीट कर रहे हैं, और जब आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे तो उसमें आगे भी बताऊँगी कि कालीबंगा से और क्या क्या मिला था। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो वक्राकार ईंटें हैं वो कहाँ से मिली। अगर हम बात करें कि वक्राकार ईंटें ये कहाँ से मिली, तो ये जो साक्ष्य मिले वो मिले थे चन्हूदड़ों से। कहाँ से मिले थे? चन्हूदड़ों से। ये आपको याद रखना है कि वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, वो मिले थे चन्हूदड़ों से। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो था, उसकी जो विशाल जो वो थी इमारत, वो क्या थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, जिसका नाम था अन्न कोठार। क्या था? अन्न कोठार, या फिर इसको अन्नागार भी कह सकते हैं, अन्नागार। और मोहनजोदड़ो में इसे प्राप्त हुआ था विशाल स्नानागार। इसे भी याद रखना, विशाल स्नानागार। और इसका यूज कब होता था? धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे तब इसका यूज होता था। धार्मिक अनुष्ठान के टाइम पर हम इसे तब के टाइम पर इसे लोग बार यूज़ करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक अनुष्ठान के टाइम पर इसे यूज करते थे। और अब बात कर लेते हैं आर्थिक क्रियाकलाप की। ये हमने क्या बात की? ये नगर निर्माण योजना थी। क्या थी ये? नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो थी वो थी नगर निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना थी ये। अब हम बात कर लेंगे आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में कि आर्थिक क्रियाकलाप कैसा था हड़प्पा सभ्यता का। आर्थिक क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम कालीबंगा के बारे में ही बात करेंगे। कालीबंगा से क्या क्या जो है साक्ष्य मिले थे। तो कालीबंगा से हम देखेंगे कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। क्या मिला था? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है हल्की प्रतिकृति के साक्ष्य भी कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से ही मिले थे। हल्की प्रतिकृति के साक्ष्य भी कहाँ से मिले थे? वो भी मिले थे कालीबंगा से। और अगर बात करें कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर होती थी, अगर हम फसलों की बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलें जो है उगाते थे या पैदा करते थे, तो वो हो जाएगी गेहूँ, जौ और कपास। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सब में भी अगर बात करें कि जो पहली फसल थी तो वो कौन सी थी? वो जौ थी। ये क्या थी? ये पहली फसल थी। हड़प्पा सभ्यता की पहली जो फसल थी, याद रखना, वो जौ थी। और प्रमुख फसल अगर आए कि प्रमुख फसल में क्या था, तो वो गेहूँ और जौ दोनों ही हो जाएंगे। प्रमुख फसल अगर आ जाए, प्रमुख फसल, तो गेहूँ और जौ हो जाएगी। लेकिन जो पहली फसल थी हड़प्पा सभ्यता की वो जौ थी। याद रखिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो है
धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। धान की भूसी, धान की भूसी के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हमें, तो ये मिले थे, धान की भूसी के जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे हमें लोथल और रंगपुर से। ये भी आप याद रख लेना कि जो धान की भूसी के साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले थे, लोथल और रंगपुर से। ठीक, उसके बाद हम देख लेंगे थोड़ा सा कि जो है ये कौन कौन से पशुओं को जो है पालते थे, है ना। तो इनमें हो जाएगा आपका गाय, जो पशु थे वो कौन कौन से थे उस टाइम पे, गाय, भैंस, बकरी। उसके बाद हम देखेंगे बैल, भेड़ इत्यादि। भीड़ इत्यादि। और इनमें अगर बात करें तो एक और था जो विशेष महत्व का था, वो था कुवड़ वाला सांड। इसे भी याद रखना, कुवड़ वाला सांड। ये क्या था, ये विशेष महत्व का था। जो कुवड़ वाला सांड था वो क्या था, विशेष महत्व का था। ये विशेष महत्व का था। ठीक, तो इनको आप याद रखिएगा कि जो प्रमुख फसल थी वो कौन कौन सी थी। अगर आ जाए तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। और अगर फसलों में बात करें, गेहूं जौ कपास तीनों ही होती थी, और जो पहली फसल थी वो थी जौ। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि लोथल से एक प्राप्त हुआ था, वो था गोदीवाड़ा। ये भी याद रखना कि लोथल से एक गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, गोदीवाड़ा। उसके बाद हम देख लेंगे कि मनका बनाने का कारखाना ये कहाँ से प्राप्त हुआ था। मनका बनाने का कारखाना ये प्राप्त हुआ था लोथल और चन्हूदड़ों से। चन्हूदड़ों से भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देख लेंगे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो जो है लेन देन के लिए क्या प्रणाली प्रचलित थी वहाँ पर सिंधु सभ्यता में। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए अगर हम बात करें, तो लेन देन के लिए जो प्रणाली प्रचलित थी उस टाइम पर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेन देन के लिए जो प्रणाली प्रचलित थी, लेन देन के लिए वो कौन सी थी, वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको भी याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सी प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसे भी याद रखिएगा। तो हमने जो भी अभी आर्थिक क्रियाकलाप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाकलाप बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आर्थिक क्रियाकलाप में एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि जो है हड़प्पाई सभ्यता में व्यापार की प्रमाण मिले थे। किसके प्रमाण मिले थे, व्यापार के। तो व्यापार के प्रमाण कहाँ से मिले थे, अगर हम बात करें व्यापार के साक्ष्य या फिर प्रमाण, ये कहाँ से मिले थे, तो ये मिले थे मेसोपोटामिया से। कहाँ से मिले थे, ये मिले थे मेसोपोटामिया से। और जानकारी कहाँ मिलती कि मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य मिले, तो ये सम्राट सारगोन की अभिलेख से पता चलता है। जो सम्राट थे, या फिर हम राजा बोल सकते हैं, सारगोन, सम्राट सारगोन के अभिलेख से पता चलता है। उन्होंने लिखा है, सम्राट सारगोन की अभिलेख में ये लिखा है कि मेसोपोटामिया से व्यापार के जो है प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, मेसोपोटामिया से मिलते हैं। उसके बाद एक और याद रख लीजिएगा आर्थिक क्रियाकलाप में ही कि जो लेन देन के लिए, तो हमने देख लिया कि वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन के लिए क्या प्रचलित थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित थी। और ये जो माप तोल के लिए क्या यूज करते थे, तो वो 16 की आवर्तों की बाँट, यानी माप तोल के लिए क्या प्रचलित थी वहाँ पर अगर बात करें तो उस टाइम पर माप तोल के लिए क्या प्रचलित था, तो वो था 16 की आवर्तों की बाँट। ये भी आपको याद रखना है।
16 की आवर्तकों के बाँट, ये प्रचलित थे, ये भी याद रखना। 16 की माप की इकाई जो है यूज करते थे ये किस में, मापतोल में। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो इससे पहला जो पार्ट मैंने बनाया है उसे ज़रूर देखना। उसके बाद आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये अच्छे से कंप्लीट समझ में आएगा। और इसका भी टाइम हो गया है कि मतलब जो है बहुत बड़ा ना हो जाए ये वीडियो। अब जो अगला पार्ट है उसमें हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था। उसके बाद धार्मिक मान्यताएं हम देखेंगे अगली वीडियो में, और देखेंगे मुहर लिपि और मुहर कैसे उस टाइम पे प्रचलित थी, मृद मूर्तियाँ कैसी थी। जैसे कि अगर बात करें तो हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, है ना, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी ये सब। और मुहरें जो थी वर्गाकार थी, सेल खिड़ी की बनी थी, और बहुत सारे जो है फैक्ट है इम्पोर्टेंट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और मुझे ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पार्ट पे चाहिए, किस जो है टॉपिक पे चाहिए, तो उसे मैं बना के तैयार करूँगी। और जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।